प्रभु की स्तुति हो आप सबको। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का ऑनलाइन बाइबल स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो सब्जेक्ट है प्रेरितों के काम और पौलुस की सेवा, भाग 1। पिछले एपिसोड में हमने उसको देखा है, परिचय। जो प्रेरितों के काम का पुस्तक को प्रेरितों के काम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः दो प्रेरित, एक पतरस और दूसरा पौलुस की सेवकाई के बारे में हम उसको देखते हैं। और पतरस जो यहूदियों के बीच में सेवा करता है, जिसका प्रचार का मुख्य उद्देश्य था पश्चाताप। और पौलुस गैर यहूदियों के बीच में सेवा करता था और जिसका प्रचार का मुख्य विषय था, उपदेश था, विश्वास करना। ये सारी बातों को हम पिछले एपिसोड को में हमने देखा है। और उस पुस्तक जो प्रेरितों का काम है, उसका लेखक हमने देखा है कि लूका, वह जो वैद था। और विश्वास किया जाता है कि ये प्रेरित पौलुस के द्वारा विश्वास में आया हुआ था। और उसके तिथि डेट के बारे में हमने देखा। और लगभग 63 ईस्वी में लिखा गया है। और ये पुस्तक जो 33 ईयर्स का इतिहास है। और इस पुस्तक का मुख्य पद और मुख्य शब्द क्या है? मुख्य पद है प्रेरितों का काम 1 अध्याय, उसका 8 पद। और मुख्य शब्द है गवाह। तो प्यारे लोग, मुझे और आपको भी यीशु मसीह के लिए गवाह बनना है। जो प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। और उस पुस्तक का उद्देश्य को हमने देखा है। उद्देश्य क्या है? मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना के बाद प्रेरितों के काम है। और प्रेरितों के काम के बाद पत्रियों का आरंभ होता है। रोमी, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलाती, अर्थात सुसमाचार। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सुसमाचार और पत्रियों के बीच में एक संतुलन रखता है, एक ब्रिज के काम करता है। मसीह विश्वास की रक्षा को प्रस्तुत करता है। हम उसका उद्देश्य को देखेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे प्रेरितों के काम का पुस्तक का महत्व के बारे में। आज आइए हम देखते हैं। उसमें 7 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 7 बातें। पहली बात यह है, यह वास्तविक इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक पेंतिकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतर आया, 120 लोग वो इंतजार में थे। यीशु ने कहा था, जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आता है तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। तो यीशु मसीह उठा लिया जाने के बाद, अर्थात यीशु मसीह 40 दिन तक रहा जी उठने के बाद। और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों को देखे थे, ऐसे स्वर्ग में उठा लिया गया। तब से लेकर चेलों एक स्थान में रेगुलर एक जगह में रखकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे 2 दिन हो गया, 3, 4, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7, 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, जैसे 10 दिन हुआ। परमेश्वर ने जो अपना वायदा किया था, उस वायदा पवित्र आत्मा को उनके ऊपर में उंडेल दिया। और 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। और वे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और उसमें से पतरस जो था 11 चेलों के साथ उन्होंने खड़ा हो गया, पतरस ने, और भविष्य और प्रचार करने लगा। लोग सोच रहे थे कि ये लोग नशेड़ी है, सुबह सुबह वो लोग पी करके मातल हो गया और ये लोग ऐसे आवाज़ कर रहे, सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं था। ये परमेश्वर का अपना प्रतिज्ञा जो किया था पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर उसको उंडेल दिया था, अर्थात पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया है। इस प्रेरितों का पुस्तक में 33 वर्ष का इतिहास को हम देखते हैं। और उसके बाद कलीसिया की आरंभ इस प्रकार होता है। यह वास्तविक इतिहास का विवरण है। यह कलीसिया के इतिहास की लिखी गई पहली पुस्तक है। प्रेरितों के काम ये सच्ची बात है, ये कोई कथा कहानी नहीं है। जो घटना हुआ वो इतिहास है, पहली पुस्तक है। यह कलीसिया का इतिहास का पुस्तक। ये पृथ्वी पर कलीसिया का आरंभ का इतिहास वो हम प्रेरितों का पुस्तक में देखते हैं। ये पहली पॉइंट। दूसरी बात क्या है? यह मसीहों के लिए निर्देशन से भरी हुई पुस्तक है। ये धरती पर मैं और आप जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम कैसे जीवन जीना है उसके बारे में ये पुस्तक हमको निर्देश देता है। आराधना करने के बारे में, आराधना, गीत, गवाही
आत्माओं को जीतने, प्रार्थना करना, विजय जीवन जीना, मसीह के लिए दुख उठाना, सताप निदर्शनों से भरी हुई पुस्तक है। और लोग यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास किया, उनके ऊपर कैसे सताप आया, सताप जब भी आया वे लोग कैसे विश्वास में स्थिर रहे, ये सारी घटनाओं को प्रेरित पुस्तक में वर्णन है। यह हमें बताती है कि किस प्रकार आरंभिक मसीहों ने सताप का सामना किया, एक साथ मिलकर काम किया और कष्ट के समय में उन लोग क्या किया। ये बातें को अब प्रेरित पुस्तक में मिलेगा। अर्थात ये पुस्तक हमको निर्दोष देता है हमारा मसीह जीवन जीने के लिए। तीसरी पॉइंट, इसमें मसीह सिद्धांत के महत्वपूर्ण खुलासे पाए जाते हैं। मसीही विश्वास, मसीह जीवन का जो सिद्धांत है, क्रिश्चियन बेसिक डॉक्ट्रिन, इसमें आपको मिलेगा। यद्यपि रोमियो की पुस्तक धर्म विज्ञान, रोमियो का जो पुस्तक है, प्रेरितों के काम के बाद रोमियो का पुस्तक है, यह पुस्तक धर्म विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के रूप में जानी जाती है, परंतु प्रेरितों के काम में हम सुसमाचार को प्रचार होते हुए और इससे कार्य करते हुए देखते हैं। सुसमाचार का प्रचार कार्य को हम प्रेरितों में देखते हैं। लोग किस प्रकार गवाही दिया, कैसे सताव का सामना किया, कैसे लोग इकट्ठा होते थे, कैसे प्रभु का सेवा के लिए हाथ बढ़ाते थे, ये सारी बात यहाँ पर है। हम इसमें पतरस, पौलुस, स्तिफानुस, फिलिपुस, याकूब और हनन्याह के उपदेशों और संदेश में सुनते हैं और हम शीघ्रता से सीखते हैं कि एक मसीह क्या विश्वास करता है और उसे कैसे दूसरे के सामने सुसमाचार प्रस्तुत करना चाहिए। वो कैसा विश्वास करता है, विश्वास के अनुसार कैसे पालन करता है, कैसे लोगों के साथ गवाही देता है, ये सब बातें यहाँ पर है। इसमें सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बल दिया गया है और वो जो सिद्धांत प्रेरितों का दूसरा अध्याय में आपको मिलेगा। और इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि बहुत से विभिन्न लोगों के द्वारा प्रचार किया गया तो भी संदेश एक ही है। बहुत सारे लोगों के प्रचार करने के बाद संदेश एक ही था। आइए मैं एक बेसिक डॉक्ट्रिन को मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो प्रेरितों काम में मिलता है 2 अध्याय। पतरस जब प्रचार कर रहा था, उनमें से कुछ बातों को 2 अध्याय में 37 से पढ़ता हूँ। तब सुनने वाले का हृदय छिद गए। जब पतरस ने प्रचार किया, 37 आगे पढ़ता हूँ। तब सुनने वाले का हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा किसके लिए? आपके लिए है, तुम्हारे संतानों के लिए है और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्यारे लोग, टेढ़ी जाति, संसार से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, टेढ़ी जाति से बचकर रहना है। अतः जिन्होंने उसका वचन किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा कौन लेगा? जो वचन को ग्रहण करता है वो बपतिस्मा लेगा। और उसी दिन 3000, उसी दिन लिखा है ना, 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वाह, एक ही दिन में 3000 लोग पश्चाताप करते, मन फिराते और यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। और आज लोग 10 साल सुनने के बाद भी मन परिवर्तन नहीं करते हैं, विश्वास में नहीं आते हैं और वे प्रेरितों से शिक्षा पाना, मन फिराया लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, बराबर ये मिलते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करने में लोगों ने, ये है बेसिक डॉक्ट्रिन यहाँ पर दिया गया है। चौथा पॉइंट है, इसमें बहुत सी आत्मकथाएं हैं। किसकी आत्मकथाएं हैं? पहला, स्तिफानुस,
जो प्रेरितों का काम 6 अध्याय 5 से लेकर 7 पद और 60 पद में। दोरकास प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 से लेकर 42 तक। यूहन्ना मरकुस प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से लेकर 13 पद। अपोलोस प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 से लेकर 28 तक। आइए हम एक आत्मकथा को पढ़ते, बहुत सारे हैं, बाकी आप लोग घर में उसको पढ़ सकते हो। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों का काम 6 अध्याय 5 और 7। प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 5 से 7 पढ़ता हूँ। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रुखरुस और निकोनोर, तीमोन, परमिनाम और अंतकियावासी निकोलियस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाले हो गया। अर्थात स्तिफनुस के बारे में क्या लिखा है, देखिए सुनिएगा। एक स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ऐसे एक विश्वास व्यक्ति रहा, लेकिन वो मसीह कारण शहीद हो गया। जब आत्मा में भर कर प्रचार किया, यहूदी लोग उसके ऊपर नाराज हो गया, उसके लिए पत्थरवाह आ गए। और 7 अध्याय का 60 में लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से स्तिफनुस ने पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। देखिए, स्तिफनुस को यीशु मसीह का प्रचार किया, यहूदी लोग उसके ऊपर इतना क्रोध में भर गए, पत्थर उठाकर उसके पत्थरवाह किए, मार रहे हैं। उसका आखिरी समय, जीवन का आखिरी पल में क्या कर रहा है, वो घुटने टेकर, फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? हाँ, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोगों का जीवन में ऐसा होता है। वह और यह कहकर वह सो गया, प्राण त्याग दिया। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं अपना घर बाइबल से। और आत्मा कथाएं की सूची बनाएं, क्योंकि आपके पास आगे के अध्ययन के लिए बहुमूल्य सहायता होगी। पॉइंट नंबर 5, इसमें मिशनरी काम पर बहुत दिया गया है। प्रेरितों के काम का पुस्तक मसीह कलीसिया के लिए अधिक सुसमाचारीय नमूना है, जिसमें क्यों, कहाँ और कैसे सुसमाचार दिया गया। यह नगरों के सुसमाचार के बारे में बोलती है, जो आपको मिलेगा प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय का 18 पद में। व्यक्तियों के बारे में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर 39। यह बताती है कैसे लोग सुसमाचार की सेवा के लिए बुलाए और तैयार किए जाते हैं। यह पुस्तक मसीह सेवकों को प्रशिक्षित, निर्देश और तैयार करती है। एक महान सेवकाई का पुस्तक जो आरंभ से अंत तक है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 पद से लेकर 5 तक, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6, इसमें बहुत से महान लोगों का परिवर्तन का वर्णन है। ये पुस्तक में बहुत सारे लोगों का जीवन किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, इसमें वर्णन किया गया है। आप उसको नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं, और आप लोग अपना बाइबल से उसको पढ़ लीजिएगा। इसे पढ़कर आपको प्रेरणा मिलेगी, जरूर पढ़िएगा। पेंतिकोस्त के दिन के परिवर्तन, लोगों का जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से लेकर 36 से लेकर 42 तक।
और मैं आपके लिए पढ़ दिया हूं, जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, क्या प्रतिक्रिया सुनिए। अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वाह! जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया उस यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। आपने मारा, उस क्रूस पर चढ़ा दिया, इतना तो काम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित है। मुर्दों में से जो जी उठा, आज के पास अब पावर नहीं है, कोई उसको मार नहीं सकता है। मुर्दों के पास जी उठा है, उसके पास अब एक महिमा का शरीर है और आप मसीह अद्भुत से जीता है मेरे हृदय में। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के आज कोई मार नहीं सकता है। भले एक व्यक्ति को मार सकता है, कितना व्यक्ति को मार सकता है। आज यीशु मसीह का विश्वास करने वाले बहुत लोग मार रहे हैं, फिर भी यीशु का शिक्षा और यीशु का चेलों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मैं बोल देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा लोगों का कैसे परिवर्तन हुआ। प्रेरितकाम 2 अध्याय उसका 36 से लेकर 42 पद में इथियोपिया का रानी, उसका खजांची का हृदय का परिवर्तन हुआ। बाइबिल लोगों का परिवर्तन के बारे में बात करती है। यीशु मसीह मन परिवर्तन के बारे में बात करता है, लेकिन लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन। नो, ऐसे धर्म परिवर्तन नहीं करता, कहीं भी लिखा नहीं है। लोग बोलते हैं, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, आदिवासी लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। नो, इथियोपिया का रानी का जो खजांची था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, साधारण लोग नहीं था, एक मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर। उसका हृदय का परिवर्तन हुआ। आप लोग इस बात को पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर 39 तक। तरसुस के साउल का परिवर्तन, वो साधारण नहीं था, आजकल का जमाने का पीएचडी होल्डर था, बहुत विद्वान था। उन जमाने का ग्रीक फिलोसोफर गमलियल का पांव के नीचे बैठ करके विद्या सीखने वाला था, बहुत विद्वान था, पंडित था, बहुत धनवान व्यक्ति था, वो साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब यीशु के साथ उसका मुलाकात हुआ, सारी बातों को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 17 पद तक। कुरनेलियुस, वाह, वो एक बड़ा सूबेदार था, बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। उसके बारे में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 पद से लेकर 48 पद तक। कई लोग बोलते हैं कि मसीह क्रिश्चियन लोग, गरीब लोग, आदिवासी लोग, अनपढ़ लोग, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं, वो विश्वास करते हैं कुछ मदद मिलने के लिए। नो, बाइबल में बड़े बड़े धनवान लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, बड़े बड़े पोस्ट में रहने वाले लोग। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है प्रेरितों के 10 अध्याय में 1 से लेकर 48। आप लोग पढ़िएगा घर में। मैं मात्र 1-2 पद आए तो उसके बारे में पढ़ देता हूं, सुनिए। और यह था पहला व्यक्ति गैर यहूदी में से यीशु मसीह को विश्वास करने वाला। यीशु मसीह का चेले तो यहूदी थे, लेकिन ये गैर यहूदी पहला व्यक्ति थे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनिक नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सराहने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये यहूदी व्यक्ति नहीं था, एक गैर यहूदी था। ओके, बाकी आप लोग घर में उसको पढ़ सकते हैं। लुदिया, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 13 से 15। वो एक व्यापार करने वाले लेडी थी, व्यापार करने वाले। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 13 से लेकर 15 में आप पढ़ लीजिएगा। जेल के सूबेदार, वाह, और एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, जेल के सूबेदार है, जेल का इंचार्ज है, वो यीशु मसीह को ग्रहण किया।
प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर 34 तक। क्रिस्पुस प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 8 उन सब कामों का उदाहरण जो परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के सर्व सामर्थ्य कामों के द्वारा सारे संसार में कर रहा है। और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से एक काम को करता है। सो लोगों का हृदय परिवर्तन होना, यीशु मसीह को विश्वास करना, ग्रहण करना, कितना भी कानून लगा दो, कितना भी रोक लगा दो, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। वो आग के समान है। जैसे किसी जगह में आग लग जाता है, फैल जाता है, ऐसे ये आग, परमेश्वर का वचन है, आग है। यीशु मसीह आग है। जहाँ किसके हृदय में लग गया, आप उसको बुझा नहीं सकते। भले जान से मार सकते हैं, लेकिन उसका हृदय से यीशु मसीह को निकाल नहीं सकते। सुसमाचार प्रचार के द्वारा और परमेश्वर का लोगों की प्रार्थना के उत्तर देने के द्वारा। 6वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट मैं आपके लिए बोलूँगा, यह एक महान आत्मिक मूल्य की पुस्तक है। यह पुस्तक हमें प्रभु से गहरे प्रेम करने की प्रेरणा देती है। हमें नए उत्साह की अग्नि से भरती है, नए उत्साह भर देता है, जोश भर देता है। इसलिए आप मुझे सुनने वाले प्रेरितों के काम का पुस्तक को पढ़िए। और हमें हिलाती है कि हम प्रभु की सेवा में सक्रिय हो। उन लोगों के बारे में पढ़े जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। यीशु मसीह का चेले साधारण लोग थे, मछुआरे लोग थे, लेकिन लोगों ने उनके बारे में क्या बोल दिया। ये देखो, ये लोग जो जगत को उलट पुलट कर देने वाले। मैं प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 6 पद में आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 6 पद में देखिएगा। हालेलुया। उन्हें वहां ना पाकर यह चिल्लाते हुए योसोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लिए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। यहां भी आगे देखो, यीशु मसीह का चेलों के बारे में लोगों को क्या गवाही दिया जा रहा है। पौलुस और सिलास उनके बारे में बोल रहा है। ये लोग कौन है? ये जगत को उल्टा पुल्टा कर देने वाले लोग, साधारण लोग से। ऐसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग उल्टा पुल्टा कदम है। आप भले उसको जान से मार देंगे, लेकिन यीशु को कोई छोड़ता नहीं है। दिन पर दिन ये आग के समान फैलते जा रहा है। और दुनिया का कोई ताकत, ये परमेश्वर का काम है, कोई इंसान का काम नहीं है। इतना दीवाना कैसे है? अगर ये झूठ होता तो कोई इतना दीवाना नहीं होता। ऐसे पुरुषों और स्त्रियों के बारे में पढ़े कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या क्या कर सकता है। और जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो क्या करते? प्रेरितों का काम 4 अध्याय का उससे 31 पद आइए पढ़ते हैं और 33 पद। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 4 का 31 से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 31 से पढ़ता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन का हियाव से सुनाते रहे। विश्वासियों का समूह का जीवन, विश्वास करने वालों का मंडली एक चीत और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। और क्या क्या बात है। जब पवित्र आत्मा में लोग भर जाते हैं, यीशु मसीह को प्रचार करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वो लोभी नहीं रहते, अपना धन को, अपना संपत्ति को प्रभु के नाम में और सेवा के लिए दे देते हैं और सेल्फिनेस नहीं रहता है। सो आज का अध्ययन में हमने 7 बातों को देखा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यह वास्तविक पहला पॉइंट, इस पुस्तक का महत्व क्या है। यह नंबर 1,
यह वास्तविक इतिहास का विवरण है। नंबर 2, यह मसीहों के लिए निर्देशन से भरी हुई पुस्तक है। नंबर 3, इसमें मसीह सिद्धांत के महत्वपूर्ण खुलासे पाए जाते हैं। नंबर 4, इसमें बहुत सी आत्मकथाएं हैं। स्तिफानुस, दोरकास, यूहन्ना मरकुस, अपुल्लोस। पॉइंट नंबर 5, इसमें मिशनरी काम पर बहुत जोर दिया गया है। पॉइंट नंबर 6, इसमें बहुत से महान लोगों का परिवर्तन का विवरण है। वो साधारण लोग नहीं थे, बड़े बड़े लोग हैं। पेंतिकोस्त के दिन में लोगों का परिवर्तन, इथियोपिया का रानी का खजांची फाइनेंस मिनिस्टर हुदे का परिवर्तन हुआ। एक तरसुस का साउल नामक एक व्यक्ति, वो धनवान था, बहुत पंडित था, उसका परिवर्तन हुआ। कुरनेलियुस, वो एक सूबेदार था, बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर था, उसका उधर परिवर्तन हुआ। ये सारी बातें मिलता है, आप पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 7, एक महान आत्मिक मूल्य की पुस्तक है। लोग साधारण सा लोग है, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अद्भुत काम किए। पतरस और यूहन्ना एक बार मंदिर में जा रहे थे, एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, भीख मांगा, कुछ दे दो बाबा बोल के। पतरस और यूहन्ना करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सोना चांदी अब नहीं है आपको देने के लिए, परंतु हमारे पास जो है हम देते हैं। हमारे पास क्या है? यीशु है। हाथ बढ़ाया, बोला यीशु नासरी के नाम से चल फिर। जैसे हाथ बढ़ाया, वो व्यक्ति जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर का सामर्थ उस पर आ गया, घुटने में बल आ गया, वो खड़ा हो गया। 38 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति था। वाह! दुनिया में ऐसा कोई भी साइंस है उसको ठीक कर सकता है जो दुनिया नहीं कर सकता है, पंडित लोग नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकते, वो काम यीशु करता है। यह है पवित्र आत्मा का पावर है, यह है यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का पावर है। आप भी पावर, आप भी अगर विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करेंगे, आप भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आपके द्वारा वो काम होगा। और यीशु ने कहता है, जो काम मैं किया है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उससे भी वह बड़े बड़े काम करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 12 पद में लिखा है। आज का इस पाठ के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्रेरितों के काम का पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक का उद्देश्य के बारे में हमने आज सीखा प्रभु, 7 बातों को सीखा। आपको धन्यवाद प्रभु। आपका चेहरे के ऊपर तेरी आत्मा में भर दिया, हमें भी तेरी आत्मा भर दे, और आपके लिए गवाही देने के लिए, प्रचार करने के लिए आप हमें हिम्मत दे प्रभु। सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आशीर्वाद दे, उसको हृदय को बदल दे, मन को बदल दे प्रभु। आपके ऊपर विश्वास करके आपके लिए जीने के लिए, गवाही देने के लिए सहायता कर प्रभु। सारा आदर महिमा में आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु को महिमा देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको, आपका परिवार को बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। आप भी मेरे लिए, मेरे परिवार और सेवा के लिए प्रार्थना में याद कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।